नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए जरा, एक बाप जिसने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही पिता एक दिन उसी बेटे की गला दबाकर हत्या कर देता है और उसकी लाश गंगा की लहरों में बहा देता है। रिश्तों का ऐसा सच जो नालंदा जिले के बड़ी मोढ़ारी गांव में घटा, उसने बाप, बेटे और सौतेली मां के रिश्ते को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, यह कहानी है शक, गुस्से और टूटे रिश्तों की। तो आइए चलते हैं उस रात की ओर जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। यह कहानी है 23 साल के पिंटू की। पिंटू गांव में ही रहता था, अपने पिता श्याम राम की तीसरी पत्नी नीलू देवी के साथ। श्याम दिल्ली में मजदूरी करता, कभी कभी ही गांव आता। गांव के लोग पिंटू के बारे में अलग अलग बातें करते थे। कोई कहता कि वो लड़का जिद्दी है, नालायक है, काम धंधा नहीं करता, तो कोई कहता नहीं, थोड़ा गुस्सैल है लेकिन दिल का बुरा नहीं। लेकिन गांव की गालियों और आंगनों में यह चर्चा पहले से थी कि पिंटू और उसकी सौतेली मां नीलू के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। और यही बात एक दिन पूरे परिवार को बर्बाद कर गई। 10 अगस्त की रात थी, बरसात का मौसम, आसमान में बादल और गांव की गलियों में अंधेरा। उसी रात घर के भीतर ऐसी चीख पुकार गूंजी जिसने अगले ही दिन पूरे नालंदा को हिला दिया। कहा जाता है कि पिंटू ने अपनी सौतेली मां के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और तभी घर लौटा उसका पिता श्याम ये सब देख लेता है। गुस्से में भरे श्याम ने पास पड़ा गमछा उठाया और पिंटू का गला दबा दिया। कुछ ही पलों में पिंटू की सांसें थम गई। मां का नाम रोशन करने वाला बेटा बाप के हाथों मौत के अंधेरे में समा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू हुआ खेल, सबूत मिटाने का खेल। श्याम ने अपने भाई शैलेंद्र, दोस्त दीना साव और चाचा की मदद ली। सबने मिलकर पिंटू के शव को एम्बुलेंस में रखा और पटना जिले के अथमल गोला के पास गंगा नदी में फेंक दिया। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि पिंटू गायब है। कोई कहता शहर चला गया होगा, कोई कहता शादी के झगड़े से नाराज होकर कहीं निकल गया। लेकिन असलियत किसी को नहीं पता थी। 3 दिन बाद पिंटू के नाना सहदेव राम थाने पहुंचे। उन्होंने सीधे आरोप लगाया, मेरे नाती की हत्या की गई है और इस खेल में उसका अपना बाप शामिल है। दोस्तों, यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुलिस हरनौत थाने की टीम गांव पहुंची। श्याम और उसकी पत्नी नीलू को हिरासत में लिया गया। घंटों की पूछताछ के बाद जो सच सामने आया, उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। श्याम ने कबूल किया, हां, मैंने ही अपने बेटे को मारा है। वो मेरी पत्नी के साथ गलत हरकत करता था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और गला दबा दिया। पुलिस ने जब नीलू से पूछा तो उसने भी वही बात दोहराई, पिंटू बार बार मेरे साथ गलत करता था। उस रात भी उसने जोर जबरदस्ती की। तभी श्याम ने देख लिया और जो हुआ सबके सामने है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आप होते तो किस पर यकीन करते? क्या सच में पिंटू ऐसा था जैसा उसकी सौतेली मां बता रही है, या फिर यह सब एक कहानी थी? बेटे को रास्ते से हटाने के लिए गांव वालों की जुबान पर बस यही चर्चा थी। कोई कहता पिंटू की नीयत खराब थी, तो कोई कहता नहीं, यह सब नीलू का खेल है। और कुछ लोग बस इतना कहते, जो भी हो। पर अब गांव का नाम मिट्टी में मिल गया। इधर पुलिस ने केस की गंभीरता को समझा। श्याम ने बताया कि शव गंगा में फेंका गया है। गंगा किनारे पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। नावें चलाई गई, गोताखोर बुलाए गए, मगर शव नहीं मिला। नदी की तेज धारा, बरसात का मौसम, सबने इस तलाश को और मुश्किल बना दिया। कई दिनों बाद जब मछुआरों ने नदी में एक शव देखा तो पुलिस ने उसे बाहर निकाला। सड़ी गली हालत में शव की पहचान करना आसान नहीं था, लेकिन कपड़ों और शरीर की बनावट से यह साफ हो गया कि यह पिंटू ही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ पक्का कर दिया। मौत गला दबाने से हुई थी। दोस्तों, अब जरा सोचिए, उस पिता का दिल कैसा रहा होगा जिसने अपनी औलाद को अपने ही हाथों मार दिया। क्या सच में यह सिर्फ गुस्से में हुआ या इसके पीछे कोई और वजह थी? गांव की गलियों में औरतें आपस में बातें करती। अगर नीलू सच बोल रही थी तो पहले क्यों चुप रही? पुरुष कहते, अगर पिंटू सच में गलत था तो क्या बाप का यह कदम सही था? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। दोस्तों, गंगा से जब पिंटू का शव निकला तो पूरे गांव पर जैसे कोई साया छा गया। लोग दूर दूर से किनारे पर जमा हो गए। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में हैरत, और कुछ के चेहरे पर जैसे तसल्ली कि अब सच सामने आ ही गया। शव की हालत खराब थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब साफ कर दिया। मौत गला दबाकर हुई थी, यानी पिता श्याम का कबूलनामा झूठा नहीं था। मगर सवाल यह था कि यह कत्ल मजबूरी में हुआ था या इसके पीछे कोई और राज छुपा था। पुलिस ने श्याम, उसके भाई शैलेंद्र, दोस्त दीना साव और चाचा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली गुत्थी अब भी वही थी। नीलू की कहानी पर यकीन किया जाए या नहीं, थाने में जब नीलू से दोबारा पूछताछ हुई तो उसके जवाब बदलते रहे। पहले बोली, पिंटू कमरे में घुस आया था। फिर थोड़ी देर बाद कहा, नहीं, वो बरामदे में था, मुझे पकड़ लिया। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में सवाल था, क्या नीलू सच बोल रही है या अपने पति को बचाने के लिए कहानी गढ़ रही है? गांव के लोग भी बंट गए। कुछ कहते पिंटू शुरू से ही बिगड़ा हुआ था, उसकी नीयत खराब थी। दूसरे कहते, नहीं, अगर ऐसा होता तो गांव में किसी और ने क्यों नहीं देखा? नीलू खुद फंसी है, इसलिए बेटे पर इल्जाम मर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सच कौन बोल रहा था? बाप, सौतेली मां, या वो लड़का जो अब जिंदा नहीं है? इधर अदालत में सुनवाई शुरू हुई। पटना सिविल कोर्ट में भीड़ लगी। सरकारी वकील ने दलील दी, ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये रिश्तों का गुनाह है। पिता ने अपने बेटे को मार डाला और वजह सिर्फ एक शक, सिर्फ एक कहानी। बचाव पक्ष का वकील बोला, माय लॉर्ड, यह हत्या नहीं, मजबूरी थी। कोई भी पिता तब तक ऐसा कदम नहीं उठाता जब तक हालात उसे मजबूर न कर दे। बेटे ने सौतेली मां की इज्जत पर हाथ डाला और पिता ने गुस्से में यह कदम उठाया। जज ने गवाह बुलवाए। पहले आए गांव के लोग। एक ने कहा, मैंने रात को एम्बुलेंस देखी थी, लोग कुछ भारी सा सामान उसमें डाल रहे थे। दूसरे ने कहा, मैंने पिंटू को कई बार नीलू के कमरे के पास मंडराते देखा है। लेकिन कुछ गवाह ऐसे भी थे जिन्होंने साफ कहा, हमने कभी पिंटू को गलत हरकत करते नहीं देखा। यह सब झूठा आरोप है। नीलू को गवाही के लिए बुलाया गया। वो रोते हुए बोली, मैंने कितनी बार सहा, लेकिन चुप रही, बदनामी का डर था। पर उस रात उसने हद कर दी। मेरा पति अगर बीच में ना आता तो मेरा सब कुछ लुट जाता। उसके आंसू देख अदालत में कुछ लोग पिघल गए, लेकिन सरकारी वकील ने तुरंत कहा, माय लॉर्ड, आंसू सच्चाई का सबूत नहीं होते। अगर ये औरत सही है तो पहले क्यों नहीं बोली? क्यों चुप रही सालों तक? फिर बारी आई थाना अध्यक्ष अमरदीप कुमार की। उन्होंने अदालत को पूरी रिपोर्ट सुनाई। गमछे पर मृतक का खून मिला। पोस्टमार्टम में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई। आरोपी श्याम ने खुद स्वीकार किया कि उसने बेटे को मारा और शव गंगा में फेंका। सबूत और बयान मेल खाते हैं, यह कत्ल था। दोस्तों, अब आप सोचिए, अदालत किस पर भरोसा करती? उस बाप पर जिसने खुद कबूल किया, या उस औरत पर जिसके बयान बार बार बदल रहे थे? जज ने आखिरकार फैसला सुनाया। श्याम को उम्र कैद और शव गायब करने वालों को 7 से 7 साल की सजा। नीलू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। गांव लौटकर भी ये कहानी खत्म नहीं हुई। लोग आज तक आपस में बहस करते हैं, क्या सचमुच पिंटू गुनहगार था? क्या बाप ने इज्जत बचाई
या अपनी औलाद को मिटा दिया? और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था। श्याम उम्र कैद की सजा काटने चला गया। उसका भाई शैलेंद्र, दोस्त दीना और चाचा भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। मगर गांव की गलियों में फैसले के बावजूद बहस खत्म नहीं हुई। किसी की जुबान पर था, बाप ने सही किया, बेटे ने हद कर दी थी। तो किसी की जुबान पर था, नहीं, ये सब नीलू का खेल है, उसने पति को भड़का दिया और बाप ने बेटे को मार डाला। सच क्या था, शायद कभी कोई साफ साफ नहीं जान पाया। पिंटू का नाना सहदेव राम अदालत से बाहर निकलते वक्त बुरी तरह रो रहा था। उसकी आंखें सूज गई थी। वो बार बार कहता, मेरे नाती को फंसाया गया है। वो मासूम था, लेकिन अदालत के सामने सबूत थे, गवाह थे और सबसे बड़ी बात, खुद उसके पिता का कबूलनामा। अदालत ने सब देखा, सुना और अपना फैसला दिया। दोस्तों, मुझे आपको यह भी बताना है कि इस फैसले के बाद गांव बड़ी मुढ़ारी की हवा बदल गई थी। लोग अब अपने बच्चों को लेकर और चौकन्ने हो गए। औरतें एक दूसरे से कहती, बेटे बेटी की परवरिश में लापरवाही मत करना, वरना घर ही बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग कहते, अगर नीलू सच बोल रही थी तो उसकी चुप्पी ने सब बर्बाद कर दिया। अगर वो पहले थाने पहुंच जाती तो शायद ये हत्या न होती। तो कुछ कहते, अगर पिंटू निर्दोष था तो फिर क्यों उसकी छवि पर दाग लगाया गया। इंसाफ सिर्फ अदालत का नहीं होता, इंसाफ समाज भी करता है। यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं रहा, यह कहानी बन गया रिश्तों की कमजोरी का, चुप्पी के बोझ का और गुस्से के उस एक पल का जिसने पूरा परिवार तबाह कर दिया। आप सोचिए, एक पिता जिसने अपने बेटे को गोद में खिलाया था, उसी को मौत की नींद सुला दिया। एक सौतेली मां जिसने घर संभाला, उस पर इल्जाम लग गया कि उसने बेटे को उकसाया। और एक बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उस पर हमेशा सवालों का बोझ रहेगा। क्या वो गुनहगार था या शिकार? गांव वालों की जुबान पर अब भी यही चर्चा है। अदालत ने फैसला सुना दिया, मगर लोगों के दिलों में सवाल अब भी जिंदा है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक सीख देती है। रिश्ते जब टूटने लगते हैं तो उनमें सबसे खतरनाक होती है चुप्पी। अगर सच वक्त पर बोला जाए तो शायद कोई जिंदगी बच सकती है, लेकिन जब सच छुपा रह जाता है तो उसका अंजाम मौत और बर्बादी ही होता है। अब आखिरी सवाल मैं आपको छोड़ता हूं, क्या श्याम को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, या हालात को देखते हुए अदालत को नरमी बरतनी चाहिए थी? क्या नीलू सच में निर्दोष थी, या उसने पति को भड़का कर बेटे का खून करवाया? और सबसे अहम बात, अगर पिंटू सचमुच गलत था तो क्या उसका खून जायज था? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके विचार इस केस की सच्चाई को और उजागर कर सकते हैं। जय हिंद।